हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है क्योंकि हम आज व्याकरण के ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक ना। अक्सर जो है वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यानी कि यह वीडियो है जो दोस्तों 10th वालों और 12th दोनों के लिए है, यानी इंटर की परीक्षा और मैट्रिक की परीक्षा दोनों के लिए यह वीडियो है, ठीक ना। दोस्तों, व्याकरण ऐसा चीज़ है जो इंटर और मैट्रिक दोनों परीक्षाओं में हिंदी में पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो आज उसी व्याकरण से हम समास के बारे में हम बताने वाले हैं, ठीक ना। समास के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 2021 में पूछा गया, ठीक ना। तो यहाँ पर पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आनंदमय, ठीक ना। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, आनंदमय शब्द कौन सा समास है। आनंदमय शब्द में कौन सा समास होगा दोस्तों, तत्पुरुष समास, ठीक ना। तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देख रहे हैं। आंसर जो ए होगा वो सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास है, ठीक ना। धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, तो धीरे धीरे अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक ना। द्वंद्व समास होता है लेकिन दोनों के शब्द धीरे धीरे यहाँ पर समान है, ठीक ना, तो इसलिए अव्ययी भाव होगा। अगर द्वंद्व यहाँ पर अलग अलग होता है, लोटा डोरी, ठीक ना, लोटा डोरी माता पिता दो अलग अलग शब्द होता है दोस्तों, तो यहाँ पर द्वंद्व हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अव्ययी भाव होगा क्योंकि दोनों तरफ जो है वो सेम शब्द है, ठीक ना। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यानी कि आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न है त्रिफला शब्द में कौन सा समास हो जाएगा। त्रिफला शब्द में कौन सा समास होगा दोस्तों, तो द्विगु समास होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वनमानुष शब्द कौन सा समास है। वनमानुष जो शब्द है वो कौन सा समास होगा दोस्तों, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है, ठीक ना। चंद्रशेखर शब्द है उसमें कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जो होगा बहुव्रीहि, ठीक ना। चंद्रशेखर बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, रसोई घर शब्द में कौन सा समास हो जाएगा। रसोई घर शब्द में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, तो रसोई घर में जो होगा वो तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नीलगाय शब्द में कौन सा समास है। नीलगाय, नीलगाय शब्द में कौन सा समास होगा दोस्तों, तो नीलगाय शब्द में कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न है, नवयुवक, नवयुवक शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, तो नवयुवक शब्द में कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शिवालय शब्द में कौन सा समास होगा। शिवालय शब्द में कौन सा समास होगा दोस्तों, तो तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। देख रहे हैं दोस्तों, सभी प्रश्न जो है वो पूछा हुआ है, ठीक ना। 2021 में पूछा है, नीचे में 2019 में पूछा है, यानी कि सभी परीक्षाओं में ये सब पूछते रहता है, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 है, तीर्थ यात्रा शब्द में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों। तीर्थ यात्रा शब्द में, तो तीर्थ यात्रा में होगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है दोस्तों, आजकल कौन सा समास है। आजकल जो है वो कौन सा समास है दोस्तों, यहाँ ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 19 के फर्स्ट सेकंड थर्ड सिटिंग, सेकंड सिटिंग में पूछा है, 2021 में भी ये सवाल पूछा है, ठीक ना। तो आजकल शब्द में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, तो आजकल में होगा द्वंद्व समास, ठीक ना। आज अलग है कल अलग है, द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर नवरत्न कौन सा समास है दोस्तों, तो नवरत्न जो है वो द्विगु समास है, ठीक है ना। द्विगु समास यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाथ पैर कौन सा समास है दोस्तों, तो द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, कामचोर कौन सा समास हो जाएगा। कामचोर जो है वो कौन सा समास होगा दोस्तों, तो कामचोर तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, धनहीन शब्द कौन सा समास है। धनहीन शब्द जो है वो कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए यहाँ याद रखिएगा, ठीक ना। ये 2020 में पूछा है, धनहीन शब्द कौन सा समास है, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, रामानुज शब्द कौन सा समास है। रामानुज जो शब्द है दोस्तों वो कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी याद रखिएगा, ठीक ना, तत्पुरुष समास। फिर अगला प्रश्न है, यथासंभव, यथासंभव कौन सा समास हो जाएगा, तो अव्ययी भाव समास, ठीक ना। यथासंभव अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला प्रश्न है, त्रिलोक शब्द में कौन सा समास होगा दोस्तों। त्रिलोक शब्द में जो होगा वो होगा द्विगु समास हो जाएगा, ठीक ना। द्विगु समास ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा।
फिर अगला है अनादर शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, तो अनादर में नए समास हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर नए समास होगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पीताम्बर में कौन सा समास होगा, तो पीताम्बर बहुव्रीहि समास है, ठीक है ना, पीताम्बर कौन सा समास है दोस्तों, बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है चक्रपाणी, चक्रपाणी में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, तो बहुव्रीहि समास, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है सेनापति, ठीक ना, क्या है सेनापति में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक ना, सेनापति में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं असंभव में कौन सा समास होगा, असंभव, ठीक है, असंभव में कौन सा समास हो जाएगा, नए समास, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला है प्रतिदिन, प्रतिदिन में कौन सा समास होगा दोस्तों, ये पूछा हुआ प्रश्न है, 2020 में पूछा है, प्रतिदिन में कौन सा समास होगा, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है ना, अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं पंचवटी, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है दोस्तों, तो पंचवटी का याद रखिएगा कि पंचवटी में जो है दोस्तों वो दिग्गु समास है, ठीक है ना, कौन सा समास है, दिग्गु समास, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखिएगा, दिग्गु समास। अगला है राजा रक, राजा और रक में कौन सा समास हो जाएगा, तो द्वंद्व समास हो जाएगा, जब भी बीच में चिन्ह रहता है और अलग अलग शब्द रहता है तो वो द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है ना, योजक चिन्ह जिस शब्दों के बीच में होता है वो द्वंद्व समास होता है, और इतना याद रखिएगा दोनों का जो शब्द है वो अलग अलग होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है गजानन, ठीक है ना, गजानन में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, यानी कि गजानन किस समास का उदाहरण है, ठीक है ना, किस समास का उदाहरण हो जाएगा, तो कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, कर्मधारय समास। फिर अगला प्रश्न देखते हैं देवी स्थान, ठीक है ना, देवी स्थान किस समास का उदाहरण है, तो देवी स्थान जो हो जाएगा वो तो दोस्तों वो तो तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है साग पात, साग पात में कौन सा समास होगा दोस्तों, द्वंद्व समास, इसका याद रखिएगा, अलग अलग है और उसके बीच में योजक चिन्ह है, ठीक है ना, द्वंद्व समास पहचानने का नियम होता है दोस्तों, दो अलग अलग शब्दों के बीच में अगर योजक चिन्ह हो जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार के चिन्ह होगा तो वो द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखिएगा। पनचक्की, ठीक है ना, पंचक्की में कौन सा समास हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। फिर अगला प्रश्न है लोटा डोरी, लोटा डोरी अभी बताए थे दोस्तों कुछ समय पहले कि द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है ना, द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है षटकोण, ठीक है ना, अगला प्रश्न क्या है, षटकोण, षटकोण में कौन सा समास होगा, दिग्गु समास, कौन सा समास होगा, दिग्गु समास। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न, तो आपको लास्ट प्रश्न था, ये सभी प्रश्न था जो वो दोस्तों वो पूछा हुआ प्रश्न था जो बार बार अक्सर पूछते रहता है, ठीक ना। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।